सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। आज है सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी और इंडिकेशंस हैं कि हम एक लार्जली फ्लैट नोट पे ओपनिंग कर रहे होंगे। कल शाम को दो इंपॉर्टेंट नंबर्स आने थे। इन्फ्लेशन का प्रिंट हमारा जो बढ़ के आया है, पर ठीक है, शायद लार्जली इन लाइन है और पता है कि ट्रेजेक्टरी इस समय बढ़ेगी। Q3 में कहीं जाके मामला खाद्य पदार्थ इन्फ्लेशन का, फूड इन्फ्लेशन का शायद कूल ऑफ हो रहा हो। दूसरा था यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट, वो भी एकदम इन लाइन है और अब वो है तो कंफर्टिंग कि इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा, पर उससे कुछ फर्क पड़ा नहीं ना। बॉन्ड यील्ड्स कूल ऑफ हुई, डॉलर इंडेक्स भी बल्कि इंच्ड अप नजर आएगा आपको। तो ये तो वहां की कहानी हो गई। दूसरा, मिडल ईस्ट को लेकर कंसर्न जस की तस बनी हुई है। आवाजाही जहाजों की है नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेटेस्ट क्रिपलर का डेटा कहता है 90% रिड्यूस्ड ट्रैफिक है। नाम माथी कुछ ही जहाज जा पा रहे हैं, तो सब सरदर्द वैसी, तो कच्चा तेल ही वैसी खड़ा हुआ है, तो कुछ बदला नहीं है। मामला जस का तस फंसा सा है। ऐसे में आज कैसे कौन से स्टॉक्स फोकस में रखें उस पर चर्चा कर ली जाए। सिर्फ फोकस में रखता है होमवर्क के तौर पे। ट्रेड करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, ये आपका फाइनेंशियल एडवाइजर, आपका ब्रोकर बेहतर प्लेस्ड है, लेकिन आप और हम मिलकर यहाँ पे होमवर्क जरूर कर लेंगे। भाई साहब, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल? गुड मॉर्निंग। हालचाल ठीक है अब, और स्टॉक्स भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग जहाँ पर नजर रखनी चाहिए। एक तो नतीजों का सीजन अब खत्म होने वाला है, आखिरी 2 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में खबरों के लिहाज से भी देखें तो आज काफ़ी एक्टिव डे। हालांकि गिफ्ट निफ्टी थोड़ी सी सुस्ती दिखा रहा है, तकरीबन 30 अंकों की गिरावट के साथ यहाँ पर संकेत है। और ग्लोबल मार्केट्स में भी आप देखें तो कोई बड़ी ऐसी हलचल नहीं है जिसके चलते भारतीय मार्केट्स पर इन्फ्लुएंस हो जाए। शुरुआत में स्टॉक्स के साथ करूंगा और सबसे पहले जुबिलेंट फूडवर्क्स, यहाँ पर आप फोकस रखेगा। इसमें 2 खबरें। दरअसल अगर आप देखें तो कल एक खबर निकल कर आई है, और जैसे कि हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में खासतौर पर जो FDA इतना एक्टिव हो चुका है, और जहाँ पर भी अगर आप देखें तो हाइजीन प्रैक्टिसेस को पूरी तरीके से नहीं अपनाया जा रहा है, तुरंत कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल के लिए अपडेट मेरे पास ये निकल कर आ रहा है कि डोमिनोज पिज़्ज़ा के 3 आउटलेट्स पर यहाँ पर FDA ने कार्रवाई की है, और यहाँ पर वायलेशन ऑफ फूड सेफ्टी ये मिला गया, और इसी के चलते जो हाइजीन नॉर्म्स हैं इनका उल्लंघन किया है। तो ये कौन कौन से आउटलेट्स है एक बार आपको बता देता हूँ। विलेपार्ले वेस्ट में है, बोरीवली में है, और RCT मॉल घाटकोपर वाला भी जो आउटलेट है इसके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। इसका एक इम्पैक्ट सेंटिमेंटल तौर पर है। हालांकि कंपनी अपनी जगह सही होगी, आगे जाके बता देगी क्लैरिफिकेशन में कि इन तीनों आउटलेट्स का रेवेन्यू में आप देखें तो ना के बराबर का योगदान है, लेकिन सेंटिमेंटली आप देखें तो काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है। अच्छा, इसको इन रेड लेने का एक और थोड़ी कॉन्फिडेंस ये भी आ गया क्योंकि आज इसके नतीजे आने, और नतीजों का अनुमान में देख रहा था कि जहाँ पर पिछले साल तकरीबन हाई बेस के चलते 18% की रेवेन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिली थी, इस बार ग्रोथ का मॉडरेशन है और आधी तकरीबन 9% की ग्रोथ का ही अनुमान यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ग्रोथ की रफ्तार धीमी होगी, इस खबर का भी असर है। तो जुबिलेंट फूडवर्क्स से भी स्टॉक ने लंबी अवधि में पैसा बनाकर दिया नहीं है, तो इस स्टॉक को इन रेड रख दिया। दूसरा स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल, यहाँ पर आप खास फोकस रखिएगा। इस स्पेस की, इस थीम की लगातार हमने चर्चा की है कि नंबर्स यहाँ पर काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं। अर्निंग्स ग्रोथ के लिहाज से भी देखें तो कंफर्ट यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है। अब यहाँ पर लाइक फॉर लाइक ग्रोथ अगर आप हॉस्पिटल एबिटा में देखें तो ऑलमोस्ट 25% की देखने को मिली है। अगले 5 साल में 5,800 नए बेड्स का एडिशन, और बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट्स हैं यहाँ पर ये कहा गया है कि अपोलो हॉस्पिटल अनडिस्प्यूटेडली टॉप पिक है इस पूरी हेल्थ केयर स्पेस में। तो ये दूसरा स्टॉक है, यहाँ पर फोकस रखेगा। अपोलो हॉस्पिटल को इन ग्रीन रखा है। नंबर्स अच्छे हैं वाटेक वबाग के खैर एक्सपेक्टेड भी है। कितनी बार चर्चा हुई है इसके लिए, इसका मैक्रो जो है एनवायरनमेंट बड़ा कंड्यूसिव होता ही चले जा रहा है और गजब बिजनेस है, फ्यूचरिस्टिक टाइप। वाटेक वबाग को ग्रीन रख रहा हूं क्योंकि आय 21% बढ़ी, इबीटा 22% बढ़ा, मुनाफा 37% का जंप है। दूसरा, फ्यूल मिल रहा है फायर के लिए। ऑर्डर इनटेक Q1 में 3,400 करोड़ रुपए का, कुल आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक 19,400 करोड़ रुपए पे खड़ी हुई है, और इस समय कैश बुक्स पे तकरीबन 965 करोड़ रुपए का कैश ऑन बुक्स है। और हम सब जानते हैं डीसैलिनेशन प्लांट्स वगैरह सबकी अब रिक्वायरमेंट कैसे बढ़ रही है। वाटेक वबाग इन ग्रीन है। अब वो स्टॉक कैसे परफॉर्म करेगा आज, ऑलरेडी क्या भाव में है वो अलग बात। दूसरा, वैसे कल
3:40 के बाद ही एकदम 3:40 पे ही 41 पे टाटा मोटर्स के नंबर्स आए थे, पर उन नंबर्स में थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स हैं, इसलिए उसको टीम में नहीं ले जा रहा हूँ। टीम में दूसरा ले जा रहा हूँ, लेंसकार्ट सॉल्यूशंस। अब ये भी जैसे वाटेक विभाग चला हुआ है, लेंसकार्ट भी चला हुआ है, लेकिन आप परफॉर्मेंस देखिए, क्या ऑपरेटिंग लिवरेज किक इन हो रही है। आय 43% का जंप, एबिटा 75% बढ़ा, मार्जिन 17.7 वाले 21.7 पे 400 बेसिस पॉइंट्स एक्सपैंड हुए और मुनाफा 60 करोड़ से बढ़ के 222 करोड़। पर वो सब भाव में क्या क्या है पता नहीं। एक अच्छी चीज बताता हूं, डोमेस्टिक मार्केट 31% बढ़ा, उसमें सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है 18% बढ़ी है इसकी। इन्होंने एक और अपडेट दिया है, सेम पिन कोड सेल्स ग्रोथ जो है एसपीएसजी वो 24% बढ़ा। ये दिखा रहा है कि खूब नए स्टोर्स खोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एग्जिस्टिंग लोकेशंस को कैनिबलाइज नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनकी ओवरऑल मोमेंटम बढ़ा ही रहे हैं। लेंसकार्ट के नंबर्स अच्छे हैं। आप तो एमएससीआई का अपडेट भी है, इनको इंक्लू 4 में इसका नाम भी है, पर वो छोड़ दीजिए। लेंसकार्ट के नंबर्स पे ग्रीन। अगले दो स्टॉक में एबिट इंडिया यहाँ पर आप फोकस रखेगा, और एमएनसी फार्मा कंपनीज में आप देखें तो ग्रोथ के लिहाज से आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। लेकिन खास बात यह कि स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर आप देखें तो लगातार बड़ी तेजी आई थी, फिर अपने हाई से ऑलमोस्ट 25% अभी फिलहाल नीचे चल रहा है। एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन है, तो टेक्निकली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है। नंबर्स आप देखें तो बढ़िया नजर आएंगे। रेवेन्यू में आपको 4.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा पिछले साल के मुकाबले 17.5% बढ़ा है। मार्जिन्स में एक्सपांशन है और ऑलरेडी काफ़ी अच्छे हेल्दी मार्जिन्स ये रिपोर्ट करते हैं। 25.6% के पिछले साल थे, अब 28.8% के देखने को मिले। और मुनाफे के आंकड़े में भी देखें तो स्टेडी डिसेंट 17-18% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। 366 करोड़ से 429 करोड़ का आंकड़ा, यानी हर पैरामीटर्स पर आप देखें तो ग्रोथ यहाँ पर शॉर्टली नजर आई है। एबिट इंडिया भारी भरकम स्टॉक है, 28,140 से कल की क्लोजिंग है, फ्लैट बंद हुआ है, हाई से 25% टूटा हुआ, तो स्टॉक को इन ग्रीन रख दिया। अगला स्टॉक है ग्रासिम, यहाँ पर आप फोकस करिएगा और ये थोड़ा सा सरप्राइज दे सकता है। वैसे तो इसके सभी वर्टिकल्स के जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बढ़िया टुवर्ड्स क्लोजिंग, जहाँ तक मुझे ध्यान है इसके नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले थे कल। और ख़ास बात है कि सबकी नज़रें टिकी हुई हैं पेंट सेगमेंट में, यानी बिरला ओपस की तरफ से अगर आप देखें तो क्या यहाँ पर कमेंट्री निकल कर आ रही है, ग्रोथ कैसी है, इसके चलते ही आप देखें तो पूरे सेक्टर पर इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इनकी जो पेंट की रेवेन्यू है सेगमेंट है, पहली बार क्वार्टर में ऐसा किया इन्होंने कि इसको अलग से यहाँ पर रिपोर्ट किया है, और उसमें अगर आप देखें तो 64% की पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ देखने को मिली है। सीक्वेंशियल ग्रोथ यहाँ पर आई है तकरीबन 17% की। और खास बात अगर आप देखें तो क्वार्टर के दौरान ऑलमोस्ट 9% का प्राइस हाइक भी किया था। लेकिन बढ़िया बात कंफर्ट का ये है कि मैनेजमेंट ये कह रहा है कि जो पेंट सेगमेंट है इसमें FY27 FY28 50% तक की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो ग्रोथ को लेकर तो कोई भी चिंता नहीं है, और ये सेगमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़िया ग्रोथ दिखा रहा है। इसी के चलते मार्केट शेयर के गेन्स हैं, ये भी है। तो ग्रासिम इस स्टॉक को इन ग्रीन रख दिया। सन टीवी नेटवर्क्स फंस गया था, इसको मैं क्या कलर शेड दूं। लॉजिकली तो दोनों के बीच का कोई कलर शेड वो होता है ना, ब्लू टाइप होना चाहिए, पर वो लिबर्टी है नहीं, तो मैं ग्रीन के साथ जा रहा हूं। आप लोग सिर्फ वॉच पे रखिएगा, क्यों कंफ्यूजन है वो बताता हूं। आय देखिए 13% बढ़ी, इबीटा साल दर साल उसके सामने 19% बढ़ा, और मार्जिन्स 48% से बढ़ के 50.4%, 240 बेसिस पॉइंट्स एक्सपैंड हुए। तो फिर ग्रीन का या कंफ्यूजन क्यों? क्योंकि जो कुछ हो रहा है ना वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि इनकी आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट फ्रेंचाइजीज के रेवेन्यू स्वेल कर रहे हैं। यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद, सनराइजर्स ईस्टर्न केप, सनराइजर्स लीड्स। पिछले साल Q1 में 550 करोड़ रुपए रेवेन्यू थे, इस बार 625 करोड़ रुपए वहां से रेवेन्यूज हुए। वो है प्राइमरी इंजन इस तरह के मोमेंटम का इस क्वार्टर में। इनका कोर धंधा जो है सब्सक्रिप्शन ग्रोथ स्टेडी है, 3% साल दर साल का जंप है। एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज में सॉफ्टनेस है, तो कोर ठंडा ही है एज एक्सपेक्टेड। ये क्रिकेट फ्रेंचाइजी जो है वो नतीजों में जान फूक रही है, इसलिए मैंने कहा कोर देखोगे तो आप ब्लू ही रखना चाहोगे, लेकिन आप सिर्फ वॉच पे रखिए। जो भी है आज नहीं तो कल मुझे लगता है क्रिकेट फ्रेंचाइजी वैल्यू अनलॉक करके दे रही होगी, इसीलिए ग्रीन ही रख देते हैं इसको। सन टीवी को। अरविंद लिमिटेड बहुत दिनों बाद रडार पे आया है, वो अहमदाबाद वाली टेक्सटाइल कंपनी। अच्छे नंबर्स हैं, आय 2000 करोड़ से बढ़ के 2500 करोड़ रुपए हो गई, इबीटा 186 करोड़ से बढ़ के 260 करोड़ हो गया,
मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट्स बढ़े। पर इसमें एक बात ध्यान रखनी है, अच्छा वॉल्यूम है अक्रॉस सेगमेंट्स, लेकिन इनऑर्गेनिक कंसोलिडेशन के बेनिफिट्स भी हैं। डाल्को जीएफटी का एक्विजिशन भी है नंबर्स में, तो फिर वो लाइक टू लाइक कंपैरिजन नहीं है। पर हाँ, टेक्सटाइल कंपनीज ऑफ लेट नंबर्स अच्छा दे रही हैं, ग्रीन रख दिया है। आप दोनों ही कंपनीज को इफ्स एंड बट्स के साथ सिर्फ वॉच पे रखेंगे। नेक्स्ट दो स्टॉक है, एक तो हुंडई है, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। हुंडई जैसे भी आप इसे कहना चाहें, इसका चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। खास बात अगर आप देखें तो ऑटो स्पेस के स्टॉक्स में इसने थोड़ा सा इनिशियली लैग किया था, इतना चल नहीं रहा था, थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सेक्टर के साथ धीरे धीरे यहाँ पर भी जो रफ्तार है पिकअप हो रही है और ये भी अपने गेयर्स को शिफ्ट कर रहे हैं। अब वर्टिकल अपमूव यहाँ पर आपको डेली चार्ज पर नजर आएगा। नीचे से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि स्टॉक बहुत ज़्यादा चल चुका है, लेकिन हाई से अभी भी थोड़ा सा नीचे चल रहा है। और जो अपमूव यहाँ पर के दिनों के बाद आया, तो ऐसा लग रहा है कि जो प्राइमरी अप ट्रेंड है इसे स्टॉक रिज्यूम करना चाहिए, तो इस स्टॉक पर फोकस रखिएगा। इन ग्रीन रख दिया। एक L&T फाइनेंस है, यहाँ पर भी आप फोकस रख के चल सकते हैं। और NBFC स्पेस में हमने देखा है कि लगातार आपको रेजिलियंस देखने को मिली। तो अर्निंग्स का कंफर्ट है, चाहे L&T फाइनेंस की बात करें, M&M फाइनेंस की बात करें, यहाँ पर अर्निंग्स काफ़ी बढ़िया देखने को मिली थी। पिछले 3 दिनों से लगातार हायर हाइज और हायर लोज के फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिले, जो कि एक स्ट्रेंथ और टेक्निकल स्ट्रेंथ के संकेत अप ट्रेंड के यहाँ पर बताते हैं। तो L&T फाइनेंस इस पर भी फोकस रखेगा। चार्ट एक बार देख लीजिए, इन ग्रीन रखा है। ओके, दो नतीजे जो ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे लग रहे हैं। गुजरात पीपावाव पोर्ट आय 33% बढ़ी, उसके सामने एबिटा 45% बढ़ा, मार्जिन तकरीबन 600 बेसिस पॉइंट बढ़ के 64.5% पे आए और मुनाफा 42% बढ़ा। तो नंबर्स तो अच्छे आए, ग्रीन कर दिया। ऐसे ही नेशनल फर्टिलाइजर्स, NFL, पर क्या है प्रॉब्लम इसके साथ, इस क्वार्टर में नंबर अच्छे हैं, हो सकता है अगले क्वार्टर घाटा हो जाए। इतनी लंबी अर्निंग्स होती हैं फर्टिलाइजर कंपनीज की, सरकारी फर्टिलाइजर्स की खास तौर पे। आय 27% का जंप है, इबिटा 200% बढ़ा, मार्जिन्स 2.5% से बढ़ के 5.9% पे, यानी कि 340 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन है। तो 32 करोड़ के घाटे के सामने 71 करोड़ का मुनाफा हो गया है। तो गुजरात पीपावाव NFL नंबर्स अच्छे दिख रहे थे, ग्रीन करा, 6 पूरे ब्रेक के उस पर लौटे, तो अगले 4 पे और बातचीत आगे बढ़ाएंगे। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर ली जाए। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में आरती इंडस्ट्रीज। यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। इस स्टॉक में क्या गजब का ब्रेकआउट देखने को मिला है। कल के सत्र में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो तेज़ी देखने को मिली थी ये 5% की थी, और इसके साथ जो ब्रेकआउट हुआ है ये आप समझ लीजिए वीकली चार्ट पर बड़ा ब्रेकआउट हुआ। और क्योंकि आज सेकेंड लास्ट डे है, कल आपकी जो वीकली कैंडल है वो पूरी हो जाएगी। नवंबर 2024 के बाद के जो हाइज हैं ये स्टॉक ने तोड़े हैं। तो अच्छे लंबे कंसोलिडेशन के बाद बड़े चार्ज पर बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। कल 5% की तेज़ी के साथ पॉजिटिव प्राइस वॉल्यूम एक्शन का भी कंफर्मेशन हो चुका है। तो आरती इंडस्ट्रीज अगर आज मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा सुधरता है तो देखेंगे कि रिएक्शन कैसा आता है। चार्ट बढ़िया है तो इसके लिए स्टॉक को इन ग्रीन रख दिया। बाकी AMC जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर भी आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। एक तो ICICI प्रो AMC, हालांकि वो थोड़ा सा करेक्टेड हो गया, इसके लिए पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन एक और स्टॉक है जिसका चार्ट का स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया लग रहा है, वो है आदित्य बिरला सन लाइफ AMC। यहाँ पर आप फोकस रखेगा। इसका डेली चार्ट था, बड़ी तेजी आई थी, फिर एक करेक्शन आया था और उसके बाद एक छोटा सा ब्रीफ कंसोलिडेशन का फेज चला था। और ये जो कंसोलिडेशन का फेज था, यहाँ पर आप एक ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल चैनल का जो है ये एक पैटर्न ड्रॉ करके देख सकते हैं। और इसके ऊपर का ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। ज़्यादा बड़ी तेजी तो नहीं थी, कल करीब 2% के गेंस के साथ ये स्टॉक बंद हुआ, लेकिन अगेन क्योंकि लंबे कंसोलिडेशन के बाद चला है तो देखेंगे। वैसे भी थीम बहुत ज़्यादा बजिंग है, तो आदित्य बिरला सन लाइफ AMC इस स्टॉक को भी इन ग्रीन रख दिया। अच्छा, आज हेडलाइन में पढ़ा था अल्ट्राटेक सीमेंट में एक लार्ज ट्रेड होने वाला है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट तो टीम में नहीं है, जो कंपनी माल बेच रही है वो लिस्टेड एंटिटी है, पिलानी इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। बेसिकली इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप की। पिलानी इन्वेस्टमेंट्स, खबरें ऐसी हैं कि शायद आप 17 लाख शेयर्स 0.6% इक्विटी का इस कंपनी का बेचने की तैयारी कर रहा है।
इनके पास 44 लाख शेयर्स हैं, तो उसका तकरीबन 1/3 आज बिकने के लिए आ रहा है। 1900 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे, वो पिलानी के पास जा रहे होंगे। तो उस होल्डिंग कंपनी को आज हटा पे रख लिया मैंने, इन ग्रीन लेके चलता हूं। अल्ट्राटेक सीमेंट में वो वैल्यू जो अनलॉक कर रहे हैं उसके बीच। सुमीत इंडस्ट्रीज, इसकी लगातार राइट्स इशू आया था, आपको याद होगा जर्नी मैप करी थी, 11.86 पे वो राइट्स इशूएंस आया था। शेयर अलॉट हुए, उसके बाद वो सप्लाई का ओवरहैंग बनता चला गया, क्योंकि स्टॉक कहां था और सप्लाई ओवरहैंग बना। अब फाइनली उसके बीच में कल फाइनली प्रमोटर एंटिटीज की बाइंग का अपडेट आया है। रोहन मोद ने 39.5 लाख शेयर्स, सुप्रीम इंपेक्स ने 35.5 लाख शेयर्स खरीदे खुले बाजार से। अब ये कहना मुश्किल है कि वो राइट्स इशू की सप्लाई का ओवरहैंग खत्म हो चुका है, नहीं हो चुका है, पर इंटरेस्टिंगली प्रमोटर्स की अब बाइंग इस स्टॉक में देखने को मिल रही है, तो इसको फिफ्थ रेडा पे रखते हैं। दोनों हो गए, पिलानी और सुमीत। अगले दो कौन से भाई साहब? आखिरी के दो स्टॉक है मेरी लिस्ट में, नजर रखिएगा, टेक्निकल तौर पर ही लिस्ट में शामिल किए। एक तो पीएसयू बैंक्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। इंडियन बैंक, इसका चार्ट मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और इसको अगर आप वीकली चार्ट पर थोड़ा सा जूम आउट करके देखेंगे तो आपको जो स्ट्रक्चर नजर आएगा वो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर वाला है, जो कि बता रहा है कि यहाँ से और अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। कल तकरीबन 2.5% के मूव्स के साथ स्टॉक में क्लोजिंग रही थी। इंडियन बैंक, इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया, और पीएसयू बैंक्स ने आप देखें ना तो कंपैरेटिवली प्राइवेट बैंक्स की तुलना में Q1 की अर्निंग्स ये बेटर भी दी है, और आउटलुक भी इनकी तरफ से काफ़ी बढ़िया आ रहा है। अच्छा, आरओएस के मामले भी आप देखें ना तो इंडियन बैंक पहले से काफ़ी अच्छा है, तो स्टॉक पर खास नज़र रखिएगा। और आखिरी स्टॉक है मेरे लिस्ट में डीएलएफ, यहाँ पर भी आप नज़र रख के चल सकते हैं। टेक्निकल स्ट्रक्चर ठीक ठाक है, खास बात है कि कल थोड़ी सी स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिली थी, प्राइस एक्शन काफ़ी पॉजिटिव था, और अगर क्लोजिंग डे हाई के करीब हो जाना तो आप समझ लीजिए कि स्टॉक की डिमांड काफ़ी बढ़िया है। ऑलमोस्ट 1.8% के गेंस थे, लेकिन आपके सामने चार्ट नज़र आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल डेज हाई पर क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है। तो आखिरी स्टॉक है डीएलएफ, इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। ओके, अच्छा, उसमें एक तो पहले केआरएन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन, मेरे ख्याल से हाल लिस्टेड कंपनी, नंबर सॉलिड आए इसके। रेवेन्यूज में 119% का जंप, 115 करोड़ से बढ़कर 252 करोड़ पे पहुंचता हुआ। मुनाफा 12.5 करोड़ से बढ़कर 33 करोड़ पे पहुंचता हुआ। इसमें भी अच्छा खासा 166% का जंप है। इंटरनल्स भी बढ़िया है। इस कंपनी को पर रखेंगे, केआरएन हीट एक्सचेंजर्स को। हालांकि ये चला हुआ स्टॉक है, पर ऐसे ही चले हुए स्टॉक पिछले 2-3 दिन से हाईलाइट कर रहा हूं, ये बताते हुए कि नतीजे बहुत अच्छे हैं, चले हुए स्टॉक्स हैं, लेकिन वो डबल डिजिट गेन्स क्रॉक कर रहे हैं। ये देखते हैं आज कैसे बिहेव करेगा। अच्छे नंबर्स हैं, चला हुआ स्टॉक है, और ऑलरेडी कल 3.5% मजबूत था पस्त मार्केट में। अगला है बेजल प्रोजेक्ट्स, वो जो बजाज इलेक्ट्रिकल से कार्व आउट होकर अलग से कंपनी ईपीसी का धंधा अलग हुआ था, जो इसने कल दिन के दौरान, क्योंकि ऑर्डर की खबर आई तो मुझे याद आया कि कल मार्केट के दौरान आई थी, तो चेक करा, दो खबरें हैं। एक मार्केट के दौरान आई थी, मेरे ख्याल से 400 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर की अपडेट आया था, स्टॉक उसके चलते हरकत में आया था, 1-2% ऊपर था। ये देखिए उस पाई। फिर बाजार बंद होने के बाद दूसरा अपडेट आया कि हमने 600 करोड़ रुपए प्लस, ये कैटेगरी देते हैं अलग अलग, उसमें 600 करोड़ रुपए प्लस का ऑर्डर मिला है हमें 765 kV ट्रांसमिशन लाइन पैकेज के लिए। तो ये दूसरा ऑर्डर बैक करते हुए कल और आज के बीच मतलब करीब 1000 करोड़ रुपए का ऑर्डर, बीजेपी प्रोडक्ट्स को ग्रीन रखा है ऑर्डर बैक करने की खबर के बीच। 10-10 पूरे कर लिए हम दोनों ने। इन 10-10 स्टॉक्स यानी कि 20 का एक रिकैप कर देंगे जब लौट के आएंगे ब्रेक के उस पार। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। और शुरुआत मैंने की थी जुबलेंट फूडवर्क्स के साथ, लेकिन ध्यान रखिएगा आज इसके नतीजे भी आने। लेकिन इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल, यहाँ पर नंबर्स का काफ़ी बढ़िया एक एक्शन देखने को मिल सकता है। एबिट इंडिया की अर्निंग्स काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। ग्रासिम पर फोकस रखिएगा। टेक्निकल तौर पर देखें तो हंडाई, एल&टी फाइनेंस, आरती इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला सनलाइफ, एएमसी, इंडियन बैंक और डीएलएफ, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। बिल्कुल परफेक्ट। 10 और जोड़ दीजिए इसमें, सिर्फ अलग अलग रीजन के चलते स्पेसिफाइड हैं, और रीजंस आपके स्क्रीन्स पे रख दिए। वाटेक वबाग, लेंसकार्ट, सन टीवी, अरविंद, गुजरात पीपावाव, नेशनल फर्टिलाइजर, पिलानी इन्वेस्टमेंट, सुमीत इंडस्ट्रीज, केआरएन हीट एक्सचेंजर्स, बेजल प्रोजेक्ट्स, सब इन ग्रीन आज के लिए।